शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में आखिरी घंटे में आई तेज बिकवाली ने निवेशकों को चौंका दिया। दिन भर स्थिर नजर आ रहे सेंसेक्स और निफ्टी 50 अचानक दबाव में आ गए और बाजार बंद होने तक दोनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 23,600 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। बाजार बंद होने तक निवेशकों की संपत्ति में हजारों करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। लेकिन सवाल है कि आखिर बाजार के आखिरी घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतनी बड़ी बिकवाली देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूँ विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आइए समझते हैं इस गिरावट के पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। सरल भाषा में समझे तो FIIs विदेशों के बड़े निवेशक, बैंक और निवेश फंड होते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जब ये निवेशक बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं तो बाजार को सहारा मिलता है, लेकिन जब ये शेयर बेचने लगते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के दिनों में FIIs भारतीय बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि निवेशक किसी शेयर से अच्छा मुनाफा कमाने के बाद उसे बेचकर अपना फायदा सुरक्षित कर लेते हैं। शुक्रवार को भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार की कमजोरी का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। दूसरा बड़ा कारण है मॉनसून कंसर्न्स, यानी मॉनसून को लेकर बढ़ती चिंताएं। भारत की अर्थव्यवस्था में खेती की अहम भूमिका है और खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। अगर मॉनसून कमजोर रहता है तो फसलों पर असर पड़ सकता है। इससे खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। यही चिंता बाजार को परेशान कर रही है। तीसरा बड़ा कारण है ग्लोबल क्यूज, यानी दुनिया भर से आने वाले संकेत। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अमेरिका के साथ आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क बना दिया है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम कम लेने की कोशिश करते हैं, जिसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ता है। इसके अलावा बाजार में MSCI इंडेक्स रीबैलेंसिंग का भी असर देखने को मिला। अब ये MSCI क्या है? MSCI एक संस्था है जो दुनिया के शेयर बाजारों से जुड़े इंडेक्स तैयार करती है। दुनिया भर के कई बड़े निवेश फंड इन इंडेक्स को देखकर निवेश करते हैं। जब MSCI अपने इंडेक्स में बदलाव करता है तो इन फंड्स को कुछ शेयर खरीदने और कुछ बेचने पड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को MSCI इंडेक्स रीबैलेंसिंग कहा जाता है। शुक्रवार को बाजार के आखिरी घंटे में बढ़ी बिकवाली की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। यही कारण है कि बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी। वोलेटिलिटी का मतलब है बाजार में बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने वाला उतार चढ़ाव। अब सवाल है कि आगे क्या? विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, मॉनसून की प्रगति, महंगाई के आंकड़ों और दुनिया भर की आर्थिक घटनाओं पर रहेगी। अगर ये संकेत सकारात्मक रहते हैं तो बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर दबाव बना रहा तो बाजार में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। करेक्शन का मतलब है बाजार का अपने हाल के ऊंचे स्तरों से नीचे आना। फिलहाल इतना साफ है कि शुक्रवार की गिरावट किसी एक कारण की वजह से नहीं आई। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, मॉनसून को लेकर चिंता, दुनिया भर से मिले कमजोर संकेत और MSCI इंडेक्स रीबैलेंसिंग, इन सभी कारणों ने मिलकर बाजार पर दबाव बनाया। अब देखना होगा कि ये सिर्फ एक दिन की गिरावट साबित होती है या आने वाले दिनों में बाजार की दिशा बदलने का संकेत बनती है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो बताइए, क्या आप इस गिरावट को निवेश का मौका मानते हैं या आपको लगता है कि बाजार में अभी और कमजोरी आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही और खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.